दोस्तों, एमएस न्यूज आप सभी दर्शकों का स्वागत कर रहा है। और हाँसी के साइंस टीचर श्री संजय अग्रवाल, जो कि हाँसी पीएचडी हाई स्कूल, सुभाष तायल पब्लिक स्कूल और आजकल फिलहाल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय थुराना से रिटायरमेंट हुए हैं और साइंस पद पर लगे हुए थे, उनसे बातचीत कराते हैं कि उनका 31 वर्ष का जीवन के अंदर क्या खट्टा रहा, क्या मीठा रहा, और उन्होंने अपने जीवन के अंदर कितने छात्रों को अपने योग्य बनाया, जिसका नाम आज विदेशों तक बताया जाता है। तो ऐसे इनकी एजुकेशन हरियाणा, पंजाब व हिमाचल, जम्मू कश्मीर तक सर्विस दी है। उनसे बातचीत कराते हैं कि इसके अंदर किसका योगदान रहा और कौन से स्कूल में इन एजुकेशन की उनकी जानकारी लेते हैं। दोस्तों, यह एमएस न्यूज हाँसी यूट्यूब चैनल को आप लाइक, शेयर, कमेंट्स करना न भूले। संजय जी, आपने जो आप सेवानिवृत्त हुए हैं 31 साल के बाद, आपको कैसा अनुभव हुआ? बहुत बहुत मज़ा आया। मैंने हमेशा पढ़ाने को एक एंजॉय के तौर पे लिया, ना कि मैंने अपने प्रेशर से मैंने पढ़ाई करवाई। मैंने बहुत एंजॉय के साथ मैंने पढ़ाया बच्चों को, और उसमें मुझे बड़ा आनंद भी आया। और यही उसका रिजल्ट है कि जब मेरे पास कोई कोई प्रेशर नहीं था, आनंद लेके पढ़ाता था, तो मैं बच्चों को सिखाता भी था और बच्चों से सीखता भी था। ये मुझे मतलब बहुत अच्छा ये लगा। आपने किससे प्रेरणा ली आपको? प्रेरणा तो जब मैं पढ़ता था, तो मैं कुछ जो मेरे अंदर कमियां रह गई, जो पढ़ाने वाले तो टीचर बहुत एक्सपर्ट थे, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जो मुझे बहुत देर में समझ आई कि भाई मुझे ये पहले सीख जानी चाहिए थी। तो क्या कमियां लगी उस समय? भाई जब जो है ना, जब कोई टीचर पढ़ाते थे, तो उन्होंने कोई बात बताई होगी हमें, लेकिन उस टाइम हम बच्चे थे, हमें पता नहीं था। और कुछ बातें ऐसी थी जो मुझे छोटी क्लासों में ही सीख जानी चाहिए थी, लेकिन वो बातें हमने सीखी। ये इसलिए नहीं सीखी होगी उस समय, कभी आपने ये नहीं सपना लिया होगा कि मैं एक शिक्षक बनूंगा? हाँ, ये जरूर है कि भी मुझे नहीं पता था मैं शिक्षक बनूंगा। और जैसे जैसे मैं पढ़ाई करता चला गया, और पढ़ाई करते करते भी मैंने कुछ बच्चों को पढ़ाया, तो उससे मेरे को ऐसा लगा कि भी मुझे पढ़ाने वाले फील्ड में ही जाना चाहिए। तो मैं उस फील्ड में आया, और मेरे ऊपर आशीर्वाद भी रहा भगवान का कि मैंने जिस बच्चे को पढ़ाया, वो बच्चा कहीं ना कहीं जिंदगी में कामयाब भी हुआ। तो आपने कहाँ कहाँ से शिक्षा ग्रहण की है जी अग्रवाल साहब? मैंने अपनी मिडिल परीक्षा, 8वीं की परीक्षा, उस समय बोर्ड की परीक्षा होती थी, तो मैंने पीसीएसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से छठी, सातवीं, 8वीं कक्षा मैंने पीसीएसडी स्कूल से की थी। उसके बाद क्योंकि मेरे फादर हिमाचल में रहते थे, तो मैं अपने फादर के पास चला गया, और वहाँ से मैंने 9th और 10th क्लास मैंने वहाँ से की। और हिमाचल से जी? हाँ जी। उसके बाद पहले 11वीं 12वीं स्कूलों में नहीं होती थी, कॉलेजों में होती थी। तो मैंने कॉलेज में 11वीं 12वीं पंजाब से की। कौन पंजाब, सी जगह? मलेरकोटला। पंजाब में मलेरकोटला जगह है, जहाँ मतलब मेरे परिवार के ही नाना नानी रहते थे। वहाँ मैंने मैट्रिक +2 पास की, जिसको प्री इंजीनियरिंग बोलते थे पहले, आज +2 कहते हैं। और उसके बाद फिर मैं हाँसी आ गया, क्योंकि मेरे यहाँ ग्रैंड मदर जो है वो यही रहती थी, हाँसी। और मैंने बाकी पढ़ाई अपने गवर्नमेंट कॉलेज हिसार, यानी बीएससी मैंने हिसार, गवर्नमेंट कॉलेज हिसार से, और बीएड मैंने जाट कॉलेज हिसार से की। उसके बाद मैंने एमए भी किया, और वो कौन सी यूनिवर्सिटी से? वो आगरा यूनिवर्सिटी से किया था। और कोरस्पोंडेंस किया था? कॉरस्पॉन्डेंस, और ऐसे ही कॉरस्पॉन्डेंस मैंने एमएससी भी किया तमिलनाडु यूनिवर्सिटी से, लेकिन प्रमोशन नहीं मिला, क्योंकि मैंने ज़्यादातर सेवा हाँसी में पीसीएसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में की थी। और अग्रवाल साहब, आपने पीएचडी हाई स्कूल के अंदर मिडिल यहीं से की थी हाँ, और पीसीएसडी। इसी स्कूल के अंदर आप साइंस टीचर लगे, तो हाँ, आपको उस समय क्या अनुभव लगा और कौन मुख्य प्रिंसिपल होते थे? जब मैं पढ़ाई करता था, उस समय वाई एन आरजू प्रिंसिपल थे,
और ये उनसे कौन से सन की बातें हैं जी? ये 1981 की, जब मैंने 81 में मैंने मिडिल किया। मैं तो उस समय वाई एन आरजू थे यहाँ पे प्रिंसिपल। और उनसे पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त भी हुआ है मुझे, क्योंकि वो क्लास को तो नहीं पढ़ाते थे मुझे, लेकिन शाम को एक्स्ट्रा क्लास पढ़ाते थे वो। शाम को अपना खाना खाने के बाद हम वहाँ जाते थे हॉल में, जो अपना पीसीएसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हॉल था, वहाँ वो हमें रात को 3-4 घंटे पढ़ाते थे, सभी सब्जेक्ट। और जो इंटेलिजेंट बच्चे थे उन्हीं को पढ़ाते थे वो। कि कितने मैं बच्चे थे उस समय? बच्चे तो जब मैं पढ़ता था तो मेरा सेक्शन सी होता था, और सेक्शन जो है ई एफ तक होते थे उस समय, सिक्स तो सेवन्थ एट थे नाइन। 101 बच्चे जी? 100 तो बच्चे, जब मैं पढ़ता था 100 तो मतलब 50-60 बच्चे तो हमारी क्लास में ही थे। तो बच्चे कम से कम 300-400 बच्चे होंगे लगभग जो। वो पैसे लेते थे कोई नहीं 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 पढ़ाई के? नहीं नहीं नहीं, फ्री में पढ़ाते थे। बस एक लगन होती थी कि भाई हमें बच्चों की मेरिट लानी है, कितने बच्चों की मेरिट आ सकती है। तो मेरा तो मन था यहाँ मैट्रिक यहीं से करता, लेकिन बस वो मेरे फादर, क्योंकि मैं बच्चा ही था, तो मैं सोचता था कि मैं अपने फादर के पास मदर के पास जाऊँ, इसलिए मैं हिमाचल में चला गया। और वहाँ जा कर के, क्योंकि मुझे मैंने और कि आपके दादाजी भी यहीं से थे जी, प्यारेलाल जी भट्टे वाले? हाँ, प्यारेलाल भट्टे वाले मेरे दादाजी थे। और मैंने मतलब उनके नाम को ऊंचा उठाने के लिए मतलब कमी नहीं रखी मैंने। मैंने मतलब अपने दादाजी का जो नाम था उसको भी रोशन करने का प्रयास किया। तो आरजू जी का बड़ा नाम था अनुशासन के लिए, और काफी लोग जो है उनसे जो है कहते थे, पिटाई बहुत करते थे। कि ये सच है ये झूठ है? ये बात सच है कि वो अनुशासन प्रिय आदमी थे। मुझे एक बार अच्छी तरह याद है कि कुछ बच्चे, क्योंकि हॉस्टल होता था उन दिनों में स्कूल में, कुछ बच्चे साइकिल पे चले गए हिसार फिल्म देखने के लिए। फिल्म देखने? हाँ, कौन सी फिल्म थी जी? ये नहीं मुझे पता, मैं तो देखता ही नहीं था मुझे तो, क्योंकि आपने कब पहली फिल्म देखी? मैंने फिल्म देखी, पहली फिल्म स्कूल वालों ने दिखाई थी मुझे, बड़े पी पर्दे पर? बड़े पर्दे पे पीसीएसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल वालों ने। उस टाइम हाई स्कूल था ये। एक दीपक फिल्म थी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, और 50 पैसे उसका शुल्क लगा था? शुल्क लगा था। और सारे बच्चे, पूरे स्कूल के बच्चे भारत सिनेमा में देखने के लिए आए थे। और मुझे ये अच्छी तरह याद है कि मैं भी उसमें साथ में था। बड़ी मुश्किल से हम थिएटर में घुसे, और 20-25 मिनट की फिल्म थी वो। और जब मेरा अंदर बैठने का नंबर आया, इतने में खत्म हो गई फिल्म। तो ये जो फिल्म के अंदर मूंगफली भी खाई थी क्या उस समय? ये तो ध्यान नहीं है जी मूंगफली वगैरह, लेकिन हमें तो ये उत्साह था कि भाई पहली बार हम सिनेमा हॉल के अंदर जा रहे हैं, हम देखें सही हम कैसा सिनेमा हॉल होता है। सिनेमा हॉल नहीं पता था हमारे को। और धीरे धीरे जो है ना, फिर उसके बाद तो और फिल्म भी देखी, लेकिन पहली फिल्म मुझे दीपक डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी, मुझे तो याद है। उसका कुछ अंश याद है? उसका अंश तो याद नहीं है जी, बस ये था कि भाई उस फिल्म के अंदर ये समझाया गया था कि भाई हमें किस प्रकार से अपने आप को, दीपक की तरह है? हाँ हाँ, दीपक की तरह ऊपर उठना चाहिए कि तो भाई। आप उसके बाद आपने सर्विस कहाँ से स्टार्ट की है? मैंने पहली सर्विस सुभाष दयाल पब्लिक स्कूल हांसी से की थी, सन 1989 में। और उसके बाद 2 साल सर्विस की मैंने सुभाष दयाल में, वहां भी मुझे कितने रुपए आपको उस समय सैलरी मिली थी फर्स्ट? फर्स्ट सैलरी 719 रुपए थी जी। 719? हाँ, तो पहली सैलरी से आपको कैसा अनुभव लगा जी? बहुत मजा आता था। हमने तो कभी सैलरी तो ध्यान ही नहीं किया। हम सोचते थे 719 रुपए भी बहुत बड़ी रकम मिली है हमारे को। और 839 रुपए जो है जिसको एक्सपीरियंस था उनको मिलती थी, और नए जो थे उनको 719 रुपए। और मुझे याद है कि मेरा इंटरव्यू पुरुषोत्तम तायल जी थे, उन्होंने लिया मेरा। और मैंने उनके सामने जब जो क्वेश्चन उन्होंने किए, तो मेरे को याद है उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था, खाद, जो खाद का काम करते हैं पोटाश, इस खाद में पोटाशियम नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है। तो मैंने बता दिया पोटाशियम नाइट्रेट का फार्मूला। तो वो एकदम से बड़े चंभित हुए कि आपको तो 1 मिनट के अंदर आपने जवाब दे दिया। तो मैंने कहा मैंने सीख रखे थे ये चीज़ें। और एक मैडम थी, उसने उन्होंने मेरे से लॉग का सवाल निकलवा के देखा था एक, कि आपको सवाल आते हैं मैथ के। तो मैंने वो भी निकाल दिया। तो उन्होंने मेरे को उसी समय कहा कि भाई आप अपनी सेवा जो है हमारे स्कूल में दो। और मैंने लगभग 2 साल वहाँ सेवा दी जी। मेरे को बहुत अच्छा लगा।
बहुत नाम मिला वहाँ भी। और मेरे पढ़ाए हुए बच्चों में मुझे कुछ याद आ रहा है। एक निर्मल नर्सिंग होम यहाँ था लाल सड़क पे, उनकी लड़की रश्मि थी, वो डॉक्टर है, वो मेरे से पढ़ी। और एक रमेश जी खरड़िया हैं, उनके समाज सेवी समाज डायमंड, सेवी, हाँ डायमंड, डायमंड फैक्ट्री एमडी साहब। हाँ जी, उनका बेटा नीरज भी मेरे से पढ़ा हुआ है। आजकल तो वो कैलिफोर्निया अमेरिका में है। और एक, पिछले दिनों उनकी जो मिसिज का हाँ एक्सपायर हो हाँ गया हाँ है। जी हाँ, बड़ा दुख है इस बात का, क्योंकि मुझे पता लगा कि भाई वो एक्सपायर होगी। और मुझे दुख इस बात का लगा कि भाई बच्चा नीरज मेरे हाथ से निकल के गया हुआ था, और मैंने उसकी मिसेज को देखा नहीं है, लेकिन मुझे दुख है कि भाई उस बेटी चली गई वो। और एक विनोद जैन थे बर्तन वाले, लाल सड़क पर। लाल सड़क पे, उनका बेटा राजीव जैन, वो भी मेरे से पढ़ा है, और वो भी आज अमेरिका के अंदर इंजीनियर है। इसके अलावा और कौन कौन से है जी? बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन कुछ बच्चे सीए। याद आते हैं। हाँ कुछ जो कुछ जैसे या, एक एक बच्चा था, उनके फादर यहाँ डॉक्टर थे, सर्जन, यहाँ अपने गीगल देवी अस्पताल में भी रहे थे, और मॉडल टाउन में उन्होंने अपना हॉस्पिटल बना रखा था। मुझे उसका नाम याद नहीं है। वो उनका बच्चा मयूर था, मयूर बच्चा, वो मेरे से पढ़ के गया। उनकी लड़की, वो डॉक्टर दोनों आज भी। इंजीनियर कौन से है जी? इंजीनियर तो मतलब वो दौर शुरू हुआ, उसके बाद चलता रहा। फिर एक साल के लिए मैं चला गया जम्मू कश्मीर। मेरी ये वहाँ सेंट्रल स्कूल में पोस्ट नौकरी लगी, तो मैं चला गया वहाँ पे। लेकिन वो जगह थोड़ी सी टेररिस्ट से जुड़ी हुई थी, जिससे मुझे ऐसा लगता था कि भाई मैं यहाँ लंबे समय ये तक नौकरी, पीएचडी हाई स्कूल से पहले ज्वाइन हाँ किया था? हाँ जी हाँ जी, मैंने सुभाष टहल से छोड़ करके वहाँ ही गया था मैं। और वहाँ जाने के बाद मैं एक साल लगभग रहा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ आने जाने की प्रॉब्लम थी, अनमेरिड था मैं। और मतलब नौकरी को जो है ना, ऐसा नहीं समझते थे कि भाई पता नहीं कितनी बड़ी चीज़ मिल गई, ये सोचते थे भाई ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं। और मैंने 8-10 महीने करके वहाँ छोड़ दी, क्योंकि वो थोड़ा सा मुझे समझना नहीं आया एरिया। फिर मैंने हांसी में पीसीएसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल को ज्वाइन किया, और मौके और भी आए गवर्नमेंट स्कूल में जाने के, लेकिन पीसीएसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से प्रबंधक कमेटी का व्यवहार बहुत अच्छा था बताते हाँ हैं। इतना प्यार हो गया कि मैं इस पीसीएसडी स्कूल को छोड़ के जाने को मन ही नहीं किया। और ये आपने कितने बच्चे पढ़ाए होंगे जी अपनी लाइफ के अंदर 31 साल के अंदर? भाई बच्चे तो जी बहुत पढ़ाए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि 8-10 हज़ार बच्चे मेरे हाथ से निकल गए हैं। जो बच्चे साइंस, जिन बच्चों को मैंने पढ़ाई है, और उनमें से बहुत सारे बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, एडवोकेट, बिजनेसमैन, मतलब हर फील्ड के अंदर गए हैं बच्चे। आज भी जहाँ मिलते हैं पूरा रिगार्ड करते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरे पौधे लगाए हुए पौधा जो है वो अब वृक्ष बनते जा रहे हैं धीरे धीरे, और बड़ी खुशी होती है पढ़ाने पढ़ाई। संजय जी, मेरे जो पुत्र हैं कपिल और चेतन, हाँ वो जी, भी आपके शिष्य हैं जो आजकल सरकारी जॉब हाँ में लगे हैं, हाँ, बिल्कुल याद है मुझे। बिजली विद्युत प्रसारण निगम के अंदर। हाँ जी हाँ जी, मुझे और याद वो है। पढ़ाई में कैसे थे उस समय? वो पढ़ाई में थोड़े से ढीले थे, लेकिन मतलब आज्ञाकारी थे। उनको यदि अगर हम कहते थे कि भाई आपने ये काम करना है, तो वो चाहे डर के मारे करते थे या कैसे करते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे उन्होंने लय पकड़ ली, और पकड़ने के बाद वो आज बिजली बोर्ड के अंदर लगे हुए हैं। आपके दोनों बच्चे मेरे से पढ़ के गए हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैं बता भी नहीं सकता। एक पंकज खुराना लड़का था, अपने हांसी का ही, बहुत गरीब से परिवार का। वो गूगल कंपनी में लगा हुआ था अमेरिका। अब तो उसने छोड़ दी, अब वो फेसबुक में आ गया। तो मेरे को मिला एक बार, बोला जी सर मैं आपसे पढ़ा हूँ। भाई पढ़े हो तो मुझे पता ही है, पैरों के हाथ लगाया उसने, आशीर्वाद लिया, मैंने दिया मैंने उसको। और उसके बाद उसने मुझे बताया सर आपने मेरी बड़ी हेल्प की है। और मुझे तो याद नहीं था, मुझे याद नहीं था कि मैंने उसकी क्या हेल्प की है। तो उसने मुझे बताया जी आपने ऐसे मुझे बुक्स भी दी, किताबें भी दी। मैं इन बातों को याद रखता नहीं हूँ, जो कि भी काम हो गया वो हो गया। लेकिन बोला जी, क्योंकि जो बुक्स वगैरह जो है क्या, ये पब्लिकेशन वाले जो है क्या आप टीचरों नहीं, को देते हैं, हाँ वो भी नहीं, आपने कभी सेल नहीं की होगी? नहीं 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 नहीं, ये तो दूर तक भी नहीं है। हमें सेल करने के लिए थोड़ा मिलती है वो किताबें। वो अपनी किताबें दी उन्होंने, या तो आप उनको पढ़ो या किसी बच्चे को दे दो, या बच्चे जिनके पास नहीं है वो मैंने सब बांटता रहा बच्चों को। और उससे ही बच्चों ने, उन बच्चों को नहीं पता था कि ये किताबें कहाँ से आती हैं, हम कई बार खरीद के भी दे देते थे।
और तो पीसीएसडी कैसा आनंद आता था जब खरीद के देते और किसी की सहायता बहुत खुशी करते, होती थी। मन के अंदर कैसा लगता था? और बहुत आज वही बच्चे जो है क्या कहीं अलग अलग फील्डों के अंदर अपना नाम कमा रहे हैं और आपको याद भी कर रहे हैं, तो अब आपको कैसा लग रहा है ये बहुत खुश होता है, ये खुशी होती है। मैंने पीसीएसडी सीनियर स्कूल सेकेंडरी स्कूल में हमने एक वहाँ ना ग्रुप बना रखा था। वहाँ अशोक मित्तल जी भी थे, वो कभी मना नहीं करते थे किसी बात के लिए भी। हम ना कहीं दानी सज्जनों से पैसा ला करके गरीब बच्चों को जर्सी, जूते, जुराब बांटते थे, किताबें भी देते थे। और उसका लगभग चार्ज जो है ना मेरे पास ही रहता था। और कितना बजट हो जाता था उस समय का? बजट तो पता नहीं 20,000 रुपये आ गए, 15,000 आ गए। कोई किताब दे, कोई जुराब दे जाता था, कोई जर्सी दे जाता था। हम उनको जो छांट करके बच्चों को, उन बच्चों को बांट देते थे। और बच्चे बड़े खुश होते थे कि पता नहीं हमें क्या मिल गया। और सच्चाई ये है कि वो उस दौर में बच्चे बच्चे किताब मिल जाए, जर्सी मिल जाए, तो वो उसको खुशी होती थी, वो और ज़्यादा मेहनत करके पढ़ता था। और यही काम मैंने थोड़ा गवर्नमेंट सीनियर आपने जो इसके बाद पीएचडी हाई स्कूल के बाद हरियाणा सरकार ने जो है क्या मान्यता प्राप्त स्कूलों के जो स्टाफ को सरकारी लगाया था, और 2019 के अंदर 2018 में 2018 के अंदर 17-18 मनोहर लाल सरकार ने, हाँ जी। तो आपको ये इसके बाद शहर के बाद आपको ग्रामीण क्षेत्र में गए और वहां पर जो है क्या आपको जो है क्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के अंदर सह शिक्षा का था जी, तो वहां का और यहाँ के आपको क्या लगा? किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर आपने वहां भी नाम कमाया, वहां भी आपके लोगों को आज भी याद करते हैं? अभी आपकी विदाई पार्टी हुई है, उसके अंदर आपके जो बच्चे शिष्य हैं, तो उन्होंने जो है अपनी क्या किस तरीके से अभिव्यक्ति की और स्टाफ ने की, और हमें इसके बारे में बताइए। मैं पीसीएसडी सीनियर स्कूल से निकलने के बाद सीधा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल थुराना में गया। तो वहाँ जाने के बाद सभी को ये तो पता था, क्योंकि बच्चे उस समय पेटवाड़ से भी आते थे, थुराना से भी आते थे, जमावड़ी से भी आते थे। कितने स्टूडेंट्स थे जी स्कूल में इस समय? कब, कहाँ जी? थुराना के अंदर वहाँ उस समय थुराना में 173 बच्चे थे, और मैट्रिक क्लास में वहाँ 17 या 18 बच्चे थे। तो मैंने, क्योंकि मैं फरवरी में गया था वहाँ पे 18 में, तो जैसे ही मतलब साल खत्म हुआ, उसके बाद नया साल जो शुरू हुआ, मैंने अपनी पढ़ाई से, अपने तरीके से वहाँ मैट्रिक कक्षा में 40 स्टूडेंट जब एडमिट करवा दिए, हो गए बच्चे, आ गए अपने आप ही आ गए कि अच्छा टीचर पढ़ाने वाला मिल गया यहाँ पे। और उस 40 बच्चों में से 15 मेरिट आई वहाँ पे, और जो कि पहली बार ऐसा हुआ था कि वहाँ पे इतनी मेरिट आ गई और बच्चे पढ़ने लगे साइंस वगैरह थे, क्योंकि वहाँ साइंस का कई साल से कोई टीचर नहीं था वहाँ पे। तो वही प्यार मेरे को ना, बीच में ट्रांसफर फिर हुई, ट्रांसफर तो सारे बच्चे वहाँ कहने लगे सर आपने जाना नहीं है, और गाँव ही थी आपकी? वहाँ से ट्रांसफर कर रहे थे, भाई आप ऑप्शन भरो कहाँ जाना चाहते हो आप। तो स्टाफ भी चाहता नहीं था, बच्चे भी नहीं चाहते थे कि भाई सर जाएं, ग्रामीण लोग जी वो भी चाहते थे नहीं जाएं। तो मैंने धीरे धीरे फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा भाई जैसा आप चाहते हो मैं वैसा ही करूँगा, मैं थुराना से नहीं जाता छोड़ करके। और मैं थुराना में 5.5 साल मैंने नौकरी की वहाँ पे, और उसके बाद 31 अक्टूबर 2023 को मेरी रिटायरमेंट होगी। लेकिन इस दौरान गवर्नमेंट का एक और लेटर आ गया कि भाई जो टीचर सितंबर के बाद रिटायर होंगे, उनको जब तक कोई और अरेंजमेंट नहीं होता पढ़ने पढ़ाने का टीचर का, तब तक आप री एम्प्लॉयमेंट कर सकते हो वहाँ पे। तो मेरे को उसी दिन उन्होंने, स्कूल वालों ने कह दिया कि भाई आप रिटायर नहीं हो, आप री एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत दोबारा इसी स्कूल के अंदर आप सेवा दें। और मैं आज भी स्कूल में जा रहा हूँ उसी तरीके से। अग्रवाल साहब, आप जो है क्या इस दौरान के अंदर जो थुराना स्कूल के अंदर और वहाँ के गांव के सरपंच पंच वगैरह और भी गणमान्य लोग हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं भी है जो वहां पर अच्छा काम कर रही है, वो कौन कौन से हैं जिनने आपने कभी मिले हो, या क्या आपको प्रेरणा किस तरीके से? गांव में जो सरपंच हैं, पंच हैं, या जो संस्थाएं हैं, संस्थाओं के भी काफी सारे सदस्य जो गवर्नमेंट सर्विस में लगे हुए हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में लगे हुए हाँ, हैं। वो मेरे से पढ़े हुए हैं मुझसे, और वो आके बताते हैं सर मैंने आपसे पढ़ाई की हुई है।
तो मैंने कहा मैं तो पहचान नहीं पा रहा आप लोगों को कि भाई आपने की है, लेकिन वो मुझे बहुत रिगार्ड देते हैं। और सरपंच साहब वहाँ के गांव के या पंच जिनके बच्चे पढ़ते हैं, या मिलने का मौका मिलता रहता है मेरे को, वो स्कूल में आते भी हैं, तो वो मतलब बहुत खुशी महसूस करते हैं कि हमारे स्कूल को ऐसे और भी टीचर बहुत सारे बढ़िया हैं। गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा नहीं है कि भाई कि टीचर लोगों की ये सोच है कि सरकारी स्कूल के अंदर एजुकेशन अच्छी नहीं होती, इसके कारण प्राइवेट नहीं, स्कूल। ये सोच जो है अब बदलनी चाहिए। क्योंकि पहले कोई जमाना ऐसा था जब सोचते थे कि भाई गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ाई नहीं होती, लेकिन आज और सरकार ने बहुत सारी फैसिलिटी दे रखी हैं, और साथ में टीचर भी ऐसे हैं कि अपना जो टाइम है वो क्लास के अंदर ही ज़्यादा लगाते हैं, पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, एजुकेटेड हैं, और बच्चे उनको उनसे शिक्षा ग्रहण करके कामयाबी के पथ पे जा रहे हैं। तो +2 तक का स्कूल है, +2 में भी हमारी बहुत मेरिट आती है। कंप्यूटर वगैरह जो आजकल ये बहुत। सरकार ने ये जो बांटे हैं, ये क्या है, क्या टैब है, टैब टैब के हाँ, बारे में। टैब दी बांटे हैं बच्चों को कि भाई ऑनलाइन, क्योंकि कोरोना काल में स्कूल काफी दिनों के लिए बंद हो गए थे, तो सरकार ने ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए बच्चों को टैब देने की एक योजना बनाई, और टैब बच्चों को बांटे। लेकिन टैब से बच्चों को फायदा भी है और नुकसान भी है। फायदा तो ये है कि उन्हें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टीचर से ऑनलाइन पढ़ने का मौका मिल जाता है, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, और वो डिफरेंस भी कर सकते हैं कि कौन अच्छा पढ़ा रहा है, कौन अच्छा नहीं पढ़ा रहा। ड्रॉबैक कमी ये है कि एक तो गांव में नेटवर्क नहीं रहता। गांव का मतलब आपके स्कूल के अंदर ही नहीं रहता होगा, नहीं, स्कूल में तो वाईफाई का लगा हुआ है, पर इतनी वो कैपेसिटी है। लेकिन स्कूल में हम, हाँ, कैपेसिटी तो फुल पावर का लगवा रखा है, और हमारे